संघ यूपी में हिंदुत्व को मजबूत करने की कवायद शुरू कर चुका है। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बताया कि हिंदुत्व के एजेंडे में पिछड़ना यूपी में बीजेपी की हार की वजह बना। लेकिन अब संघ ने सीएम योगी के साथ मिलकर यूपी में जातियों में बंटे हिंदुओं को जोड़ने का एक्शन प्लान तैयार किया। दरअसल लखनऊ में संघ की 4 दिवसीय बैठक चल रही है। इसमें मुख्य तौर पर 2 टॉपिक पर चर्चाएं। पहला टॉपिक, अगले साल संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी वर्ष का आयोजन किया जाना, और दूसरा टॉपिक है यूपी में दलितों और पिछड़ों में पैठ बढ़ाना। बैठक में तय किया गया कि आरएसएस मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में दलितों और पिछड़ों के बीच पैठ बढ़ाएगा। चुनाव में इंडिया गठबंधन की तरफ फिसले हुए पिछड़े दलित वोट बैंक को संघ से वापस जोड़ने पर जोर दिया जाएगा। इंडिया गठबंधन के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण को हिंदुत्व के जरिए तोड़ने की कवायद की जाएगी। अवध, कानपुर, काशी और गोरख क्षेत्र के संघ प्रचारकों ने इसके लिए आगे का रोडमैप तैयार किया। इसके लिए संघ ने ग्रास रूट पर कुछ लक्ष्य तय किए। वो लक्ष्य ये कि हर गांव में संघ की शाखा हो, हर वर्ग के लोग शाखा में आए, दलितों, पिछड़ों सहित समाज के हर वर्ग तक संघ अपनी पहुंच बढ़ाए। दलित बस्तियों में सामाजिक समरसता के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। गांव-गांव तक साप्ताहिक मिलन कार्यक्रम चलाए जाएंगे। दरअसल बीजेपी के साथ साथ संघ की समीक्षा में भी यही नतीजा निकला कि यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की एक बड़ी वजह है दलितों और पिछड़ों का बीजेपी से दूर हो जाना। और यही वजह कि संघ का फोकस है कि यूपी में जात पात में बटे हिंदुओं को साथ लाकर एक बार फिर यूपी में बीजेपी के लिए वैसी जमीन तैयार की जाए जैसी 2019 और उससे पहले 2014 में की गई। संघ के इस एक्शन प्लान को लेकर यूपी की सियासत में किस तरह की चर्चाएं हैं, कुछ रिएक्शन सुनवाते हैं। मुझे तो याद है नड्डा ने कहा हम तुम्हारे बगैर भी काम चला लेंगे। रूलिंग पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहा है, भाव नहीं दिया मोदी जी ने। सब चीजें दिखती हैं, अब आगे दोनों के बीच में क्या है ये दिखेगा। उसकी मानसिकता विचारधारा नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की ताकत बढ़ी है। अब उनकी सत्ता है ना, कुछ करके दिखाए ना, या फिर कहें कि उनकी सत्ता नहीं है। सत्ता छोड़े, अगर उनसे नहीं हो रहा है कुछ, फिर हमें मौका दे, फिर हम दिखाते हैं कैसे नहीं होता है। आप पे सारी पावर है ना, कलम की यहाँ ताकत, तो काम करके दिखाओ ना। ये क्या है कि आप जाएंगे तो वोट चाहिए क्या हमारे? ठीक है, आप बेवकूफ नहीं बनेगी जनता, आप समझदार होंगे। संघ का मकसद हमेशा हिंदुत्व का प्रचार करना रहा है और कई बार हिंदुत्व को हिंदू राष्ट्र से जोड़ दिया जाता है। इसी बीच नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने एक बयान दिया। उनका कहना है कि आम चुनाव के नतीजे दिखाते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। अमर्त्य सेन के मुताबिक भारत को हिंदू राष्ट्र में बदलने का विचार उचित नहीं है। अमर्त्य सेन के मुताबिक राम मंदिर बनवाने में काफी पैसा खर्च किया गया। भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में दर्शाने की कोशिश महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के देश में नहीं की जानी चाहिए। ये भारत की असली पहचान को नजरअंदाज करने की कोशिश लगती है और इसे बदलना चाहिए। ये हो सकता है कि अमर्त्य सेन के निजी विचार हों, लेकिन मौजूदा राजनीतिक माहौल में इसके अपनी सुविधा के हिसाब से राजनीतिक मायने निकाले जाने शुरू हो चुके। पहली खबरों की शुरुआत पश्चिम बंगाल से, जहां सीएम ममता बनर्जी का बुलडोजर सड़कों पर अतिक्रमण हटा रहा है। लेकिन बीजेपी का आरोप यह कि ममता का बुलडोजर धार्मिक है, ममता का बुलडोजर हिंदू विरोधी है। बीजेपी का कहना यह है कि ममता बनर्जी का बुलडोजर सिर्फ हिंदू इलाकों को चुन रहा है और मुस्लिम इलाकों में जाने से बच रहा है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? हमने बीजेपी के आरोपों का रियलिटी चेक किया, लेकिन उससे पहले आप जरा सुनिए कि बंगाल में ममता बनर्जी के बुलडोजर एक्शन पर बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं। नहीं, बुलडोजर चलने की कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी जमीन इलीगली अनऑथराइज ऑक्यूपायर से रिकवरी सरकार करेगा, इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन वो जो कर रहा है वो गरीब हकार लोग को उच्छेद कर रहा है, एविक्शन कर रहा है, खास करके हिंदू हकार को। आज जो एरिया में बीजेपी को लीड हुआ है, कलकत्ता का 50 से ज्यादा वार्ड में बीजेपी को लीड हुआ और 69 म्यूनिसिपैलिटी में बीजेपी का भारी वोट मिला है अर्बन एरिया में। ये पूरा राजनीति से प्रेरित है और यहाँ पहले हिंदू लोग को उठा रहा है, उसका बाद रोहिंग्या को बैठाएगा। इसका मतलब दूसरा है, डेमोग्राफी चेंज कर रहा है। सुवेंदु अधिकारी जो आरोप लगा रहे हैं वो बेहद गंभीर हैं, लेकिन बीजेपी के आरोपों की रियलिटी क्या है जानने के लिए जी न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। वहां से रिपोर्ट देखिए।
ये कोलकाता का मेटिया बुरूज, मुस्लिम इलाका जहां अभी तक ममता का बुलडोजर पहुंचा नहीं। कोलकाता म्यूनिसिपल इलाके में ये है मेटिया बुरूज इलाका। यहाँ पर भी सड़क के दोनों तरफ हम देख रहे हैं कि अवैध कब्जा किया हुआ है, लेकिन बीजेपी का आरोप है इस जगह पर भी किसी तरह का कोई अभियान नहीं हो रहा है प्रशासन की तरफ से। कोलकाता का राजा बाजार भी मुस्लिम इलाका, यहाँ भी बुलडोजर नहीं चला, बस लोगों से अतिक्रमण हटाने को कहा गया। हम इस वक्त कोलकाता के राजा बाजार इलाके में हैं। बीजेपी की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा था कि कुछ इलाके में सरकारी कोई अभियान नहीं चल रहा है, उसमें ये राजा बाजार इलाका भी था। यहाँ पर हम जब पहुंचे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सरकारी ऑपरेशन तो चल रहा है, लेकिन पूरे सरकारी जमीन को खाली करना नहीं, बल्कि कुछ हिस्सा, दुकानों की कुछ हिस्सा जो सड़क तक आ पहुंचा था, उन्हें तोड़ दिया जा रहा है। और यहाँ पर सरकार की तरफ से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पर पहुंचकर लोगों से बात करके ये इलाका खाली कराया जा रहा है। कोलकाता का अलीपुर, लेकिन इलाका हिंदू, जहां बुधवार को ममता का बुलडोजर सबसे पहले पहुंचा और अतिक्रमण पर चला। यानी मुस्लिम इलाकों में वार्निंग देकर लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया, लेकिन हिंदू इलाकों में बिना वार्निंग दी ममता का बुलडोजर अतिक्रमण पर चल गया। ये बीजेपी का भी आरोप है, और हिंदू इलाकों में जिनकी दुकानों पर ममता का बुलडोजर चला, उनका दर्द भी। हमको तो लग रहा है कि मटिया बुरूज को छोड़ दिया गया। अभी हम सरकारपुर से आ रहे हैं, इकबालपुर मोमिनपुर दोनों छूटा हुआ है। सिर्फ चिड़ियाखाना इधर में बुलडोजर चला। हमको एक दिन का समय दिया जाता है, हम लोग अपना अपना सामान हटा देते, और इलाका छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर हिंदू जगह में ऐसे किया जाता है, दुकान वुकान सब हटा दिया जाता है, समय नहीं दिया जाता है। देखने से तो लग रहा है ऐसा, क्योंकि हम तो देर देख करके ऐसा कहीं कोई कुछ नहीं हुआ। मतलब लग रहा है उधर तो तोड़फाड़ नहीं हुआ, इधर हुआ, फिर उधर जाकर देखे जगो बाजार के उस तरफ में तो थोड़ा वो जगह छोटा छोटा कर दिया गया, लेकिन इतना बड़ा कार्रवाई नहीं हुआ। सीधे वो मटियापुर में बुलडोजर नहीं चला, चिड़ियाखाना में चला, तो उसका मतलब तो देखने से सही है। हाफ पैंट फुल पैंट अलग है, अलग दो नीति है। उधर नहीं हुआ, क्यों उधर नहीं हुआ, मगर हम चिड़ियाखाना होकर है। जो बीजेपी कह रही है वही कोलकाता के हिंदू इलाकों में रहने वाले लोग भी कह रहे हैं। लेकिन ममता का बुलडोजर जब हिंदू इलाकों में चला तो फिर हिंदू मुस्लिम की दुकानें देखकर नहीं चला, वो सब पर चला। तो क्या सिर्फ झंडा डंडा के लिए रखा गया है कि आपका रैली होगा, हम लोग सिर्फ डंडा और झंडा उठाएंगे, हम लोग बेरोजगार हो गए? हाँ, ऐसा तो कभी हम लोग के साथ नहीं हुआ है। हम लोग दीदी को वोट दिया है, हम लोग कहाँ जाए? तो रियलिटी ये कि ममता का बुलडोजर हिंदू इलाकों में तो चलता है, लेकिन मुस्लिम इलाकों में जाकर थम जाता है। सौमित सेनगुप्ता, जी मीडिया। तो एक कोलकाता में बुलडोजर एक्शन, बीजेपी के आरोप और लोगों की प्रतिक्रिया का रियलिटी चेक आपने देखा। अब आप खुद तय कीजिए कि ममता का बुलडोजर धार्मिक है या सेक्युलर। आज ममता का बुलडोजर कोलकाता में बीजेपी के स्थानीय दफ्तर पर भी चल गया। कोलकाता के तारातल में बीजेपी दफ्तर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं को गुस्सा कैसे फूटा आपको दिखाते हैं। बीजेपी का पूरा कागज में देखिए भरा हुआ है, देख लीजिए। यहाँ इलेक्शन का काम होता है, कोई गैर कानूनी काम नहीं होता है। इलेक्शन का काम होता है यहाँ से। जिस तरह से पुलिस, यहाँ का पुलिस लोग गुंडागर्दी किया है, देखिए बाबा साहब अम्बेडकर जिसको हम लोग संविधान पकड़ते हैं, उसको यहाँ पर पुलिस लोग ने रौंदा है, इसको रौंद दिया गया है। आज इसके अंदर में बच्चा लोग रहता तो वो बच्चा मर जाता। आज पुलिस इसका दाय लेगा।